हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक लिसनिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। ये दोनों ही टॉपिक कवर करेंगे आज के हम इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम्स में आ सकता है, ये आया भी हुआ है लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स में लर्निंग स्किल्स होते क्या हैं। बेसिकली लर्निंग स्किल्स बेसिकली हमें चाहिए होता है किसी फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए, कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग नहीं है। मदर टंग में हमें कोई भी स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो बिना किसी एफर्ट्स के अपने आप ही हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। क्योंकि बचपन से ही जैसे हम पैदा होते हैं, हम वही लैंग्वेज सुनते आ रहे हैं दूसरों से, अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी आसपास हमारा माहौल है उसमें हम वही लैंग्वेज को सुनते आ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत होती है। टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज अदर देन योर मदर टंग, a lot of efforts required. It does not come automatically like your mother tongue. So basically 4 मेन स्किल्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले लिसनिंग इम्पॉर्टेंट होता है। लिसनिंग जब बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सुनता है, धीरे धीरे वर्ड्स को एक्वायर करता है, पकड़ता है, उसके बाद स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग शुरू होता है और लास्ट में राइटिंग। ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिसनिंग स्किल है क्या। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू अवर ऑडियो सेंस। व्हेन एनी साउंड रीचेज आवर माइंड, इट मेक्स सेंस और आवर माइंड इंटरप्रेट दैट साउंड इनटू मैसेज। कोई भी साउंड है जब वो हमारे माइंड तक पहुंचता है, तो हमारे माइंड तक पहुंचने के बाद इट कन्वेज सम मैसेज, जो उन वर्ड्स को एक अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करता है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। If our audio sense is not working properly, then the message can be misunderstood. अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि मैसेज हमारे ईयर तक तो आ रहा है लेकिन वो हमारे माइंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो मैसेज हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। देख लेते हैं स्पीकिंग स्किल क्या है। चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल अराउंड हिम और हर इन देयर नेटिव लैंग्वेज। स्पीकिंग स्किल्स बेसिकली सबसे पहले बच्चा अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। बट इफ़ यू आर लर्निंग, वही सेम चीज़ है जैसे रीडिंग में है। फ़ॉरेन लैंग्वेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स चाहिए होते हैं। वो हम लैंग्वेज में हमारे अंदर अपने आप नहीं आ पाती है, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। स्पीकिंग इज़ अ प्रोडक्शन स्किल दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग स्किल। विदाउट लिसनिंग स्पीकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आप लिसनिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं, उसके बाद ही स्पीकिंग स्किल आपके अंदर आएगा। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सुन के समझ नहीं पाएंगे, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। In listening and speaking skills, a person should be able to understand and interpret the sound received by him. लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में पर्सन जो है वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने में सबसे पहले, और उस साउंड को जो हमारे ईयर्स तक आ रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट कर सके और कम्युनिकेट कर सके। ऑडिटरी सेंस से और हमारी स्पीच ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे होने चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पीपल शुड बी अटेंटिव होना चाहिए, लिसनर अटेंटिव होना चाहिए। अगर कोई साउंड हमारे कानों तक आ रही है लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है, हम अटेंटिव ही नहीं है, तो वो हम उस साउंड को समझ नहीं पाएंगे। साउंड्स मस्ट हैव मीनिंग्स एंड सेंस। साउंड का ऑब्वियसली कुछ मीनिंग भी होना चाहिए, कुछ सेंस भी होना चाहिए, तभी हमें उस चीज़ का मतलब समझ में आएगा। पीपल शुड हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। आपका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए किसी चीज़ को समझने में, सुनने में, पढ़ने में। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है तब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। तो ये है कुछ बेसिक सी नेसेसरी कंडीशंस जो होनी चाहिए, तभी आपके अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों को पढ़ाने का लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल?
टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स, वो वर्ड्स सबसे पहले तो वर्ड्स को समझ सकें, उनको रिकग्नाइज कर सकें। पहले बच्चों को एक एक अक्षर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उनको कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। जब बच्चे रिकग्नाइज करने लगते हैं फिर धीरे धीरे उनको उसका मतलब समझाया जाता है, उसके बाद ग्रामेटिकल मीनिंग समझाए जाते हैं, ग्रामर समझाई जाती है। टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन वट एवर कंटेक्स्ट दे हैव बीन यूज्ड, किस फीलिंग्स में किस तरह से उस वर्ड्स को यूज़ किया गया, उस सेंटेंस को यूज़ किया गया, तो बच्चे के अंदर वो भी समझ होनी चाहिए कि वो उस वर्ड्स के पीछे की जो फीलिंग्स है उसको भी समझ सके, किस कंटेक्स्ट में बात कही गई है वो भी वो समझ सके। टू ले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, एक फाउंडेशन बनता है कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने का लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल सिखाने से। टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल, ऑब्वियसली स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स अगर आएंगे तो आपके अंदर फिर स्पीकिंग स्किल्स भी आने लगेंगे। टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती हैं टीचर्स के थ्रू बच्चों को सिखाने के लिए, वो देख लेते हैं क्या क्या टेक्निक यूज़ की जाती हैं। चाइल्ड सॉन्ग्स, बच्चों को उनके बच्चों के जो गाने होते हैं, छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं, वो गा के बच्चों के वोकेबलरी और बच्चों को लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। द टीचर शुड रिसाइट द चिल्ड्रन सॉन्ग्स इन द क्लासरूम एट द इनिशियल लेवल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सबसे पहले वो रिसाइट करती है टीचर, उसके बाद बच्चे उसको इमिटेट करते हैं और रिसाइट करते हैं, इनसे उसका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों एनहांस होते हैं। द टीचर शुड स्टार्ट द लेसन विद अ सिंपल पोइम, पोइम्स यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है, बच्चे पहले इमिटेट करते हैं फिर रिसाइट करते हैं, इससे उनका वोकेबलरी बढ़ता है, उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, इंटोनेशन करेक्ट होता है। इंटोनेशन इन द सेंस कि जो लैंग्वेज को बोलने का, जो वर्ड्स को बोलने का एक उतार चढ़ाव होता है, किस तरह से उस वर्ड को बोला जाता है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह से हम उस वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वो एक सही तरीका आ जाता है। Ideal reading by the teacher. The teacher should recite the songs, poems and read the passage with correct pronunciation, grammar, fluency and vocabulary. The teacher, जो टीचर है वो जो भी सॉन्ग, पोइम और पैसेज रीड कर रही है वो करेक्टली, सबसे पहले टीचर अगर आइडियली उसको करेक्टली प्रोनाउंस करेगी, करेक्ट ग्रामर यूज़ करेगी, करेक्ट फ्लुएंसी और वोकेबलरी यूज़ करेगी, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ अपने आप आने लगेंगी। इमिटेटिव रीडिंग, आफ्टर जब टीचर एक बार आइडियली उसको मैटर को रीड कर लेगी, उसके बाद स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड इंडिविजुअली एंड इन कोरस रीडिंग भी करवाई जाती है, इससे बच्चों के दोनों ही लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स एनहांस होते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कुछ बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें बच्चों को कुछ स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स बच्चों के एनहांस होते हैं। उनको कोई चीज़ें दी जाती हैं आप उनको रीड करने के लिए, या कुछ लैंग्वेज गेम्स के थ्रू भी हम करवा सकते हैं कि गेम्स के थ्रू हम बच्चों को कुछ चीज़ें लाइक कुछ बच्चों को कुछ रिडल्स वगैरह करवा देते हैं, या फिर बच्चों को कुछ रोल प्लेस करवा देते हैं, जिसके थ्रू बच्चे बोलना और सुनने की दोनों की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। क्वेश्चन आर टेक्निक्स, टीचर कैन आस्क द क्वेश्चंस, बट टीचर बीच बीच में बच्चों से कोई भी पैसेज रीड कर रही है, कोई पोएम है या कोई भी सॉन्ग है, उसके लिए टीचर कैन आस्क सर्टन क्वेश्चंस, अगर बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे बच्चे अटेंटिव भी रहते हैं और उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। डिबेट, ड्रामा एंड प्ले, वही आप डिफरेंट तरह के डिबेट्स कर सकते हैं क्लास में, ड्रामास कर सकते हैं, रोल प्लेस कर सकते हैं, विच कैन अल्टीमेटली हेल्प्स इन दीज स्किल्स। तो ये थे कुछ आपके मेथड्स जो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स एनहांस करने के लिए। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएगा इसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, हो सकता है सिर्फ यही पूछा जाए आपसे कि टेक्निक्स क्या हैं फॉर डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, टीचर क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर हो सकता है खाली लिसनिंग के बारे में आए या खाली स्पीकिंग के बारे में आए तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। लिसनिंग के बारे में आए तो भी आप ये सारा कुछ लिख सकते हैं, स्पीकिंग के बारे में आए तो भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं सजेशंस, कुछ ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर सजेशंस फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स टू एनहांस द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। द टीचर शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग हिज ओन प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज फॉर हिज स्टूडेंट्स। सबसे पहले टीचर का खुद का अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा तभी बच्चों का प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो पाएगा। स्टोरीज, पोइम्स, डिबेट्स, टॉपिक शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स। जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों का एज है, उसी हिसाब से हम स्टोरीज, पोइम्स और डिबेट टॉपिक्स यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जाते हैं।
कहीं कहीं जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे मदर टंग का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कोई मुश्किल वर्ड है या कोई ऐसे सेंटेंस हैं जिसको बच्चों को समझ में मुश्किल आ रही है, तो वहाँ पे आप मदर टंग यूज़ करके भी बच्चों को समझा सकते हैं। इंटरेस्टिंग मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया गेम्स या रोल प्लेज़ या पिकनिक्स या ऐसे कोई चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, इंटरेस्टिंग मेथड, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और बच्चे कंसंट्रेशन से लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स अपने एनहांस कर सकें। लैंग्वेज मटेरियल्स यूज शुड बी सिंपल, क्लियर, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ही ईजी से पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप एक बार सुन लीजिए या एक बार रीड भी कर लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है आपको नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। सो गुड बाय।